दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई विजय सेतुपति की मूवी महाराजा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें महाराजा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी के सैलून में हेयर कटिंग का काम करता है। अब आज वह अपने मालिक के पास आकर उससे कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और बताता है कि उसे अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं घूमने जाना है, जिस पर उसका मालिक भी उसे छुट्टी के लिए हाँ कर देता है। इसके अगले दिन महाराजा किसी टॉय शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे खिलौने खरीदने लगता है और बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। दरअसल उसी शॉप के सामने महाराजा का घर होता है, पर तभी माइक के लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वह सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है, जिससे वहाँ काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होता है और महाराजा वहीं खड़ा शॉक रह जाता है। इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, लेकिन उसमें उसकी बेटी जिंदा बच जाती है। इसके बाद महाराजा ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है और उसे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देता। सीन उसके कई साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पे महाराजा की बेटी ज्योति को दिखाया जाता है, जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसीलिए वह अपनी 10th की पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते वहाँ के सारे टीचर उसे काफ़ी पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन इन टीचर में कासिफा नाम की मैडम उसे काफ़ी सपोर्ट करती थी और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती थी। इसके बाद हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कोई और भी रहती है। अब ये लक्ष्मी कौन है, यह आपको आगे पता चलेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि महाराजा ने अपना खुद का सैलून भी खोल लिया है और तभी वहाँ महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ उस स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है, जिसे देख के महाराजा उस पर गुस्सा हो जाता है और वह प्रिंसिपल से ज्योति से सॉरी बोलने के लिए कहता है। यहाँ हमें महाराजा का गुस्सा देख के पता चल रहा था कि कैसे उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। तब महाराजा का ऐसा गुस्सा देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है और वह ज्योति को डांटने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर कुछ दिन बाद ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जाना है, जिस पर महाराजा को उसकी टेंशन होने लगती है, पर उसने ज्योति को आज तक कभी भी जाने के लिए नहीं रोका था, इसीलिए वह उसे जाने की परमिशन दे देती। हालांकि अब उसके चले जाने के बाद महाराजा काफ़ी अकेला हो गया था और वह अक्सर सोया ही रहता था। फिर ऐसी ही एक रात को जब वह सो रहा था, तब उसके ऊपर से एक सांप तक निकल जाता है और महाराजा को पता तक नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जो किसी गैराज पर जाकर अपनी कार में रखे चश्मे के खो जाने पर वहां के एम्प्लॉय को ही मारने लगता है। दरअसल वह चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिसे वह बहुत ध्यान से रखता था। उसने जब गैराज में कार ठीक कराने के लिए दी तो उसमें वह चश्मा वहीं पर रख दिया और जब कार घर आई तो उसमें चश्मा नहीं था। अब गैराज में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर धरा नाम का आदमी वहां आता है और यहाँ सब लोग उस सेल्समैन को बताते हैं कि तुम्हारी कार यही डिलीवरी करने गया था। जिसके बाद वो आदमी धरा को भी मारने लगता है और उसे शाम तक चश्मा वापस करने के लिए कहता है। अब उसी रात वो सेल्समैन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, जहाँ पर अचानक से धरा आ जाता है और अपने पास रखे उसी चश्मे को दिखाता है और हमें पता चलता है कि ये चश्मा तो उसी ने निकाल लिया था। फिर धरा उसी आदमी के आगे उसकी वाइफ का दिया चश्मा तोड़ देता है, जिसे ऐसा करता देख वो आदमी उस पर गुस्सा होता है और वह फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही होता है और धरा उसको और उसके दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और धमकी देकर वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। महाराजा बताता है कि मेरी लक्ष्मी घर से गायब हो गई है और एक दिन से मिल नहीं रही। फिर वह इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि आखिर ये लक्ष्मी तुम्हारी लगती क्या है, क्या वह तुम्हारी बीवी है या फिर बहन? जिस पर महाराजा बताता है कि वह ना तो मेरी बीवी है और ना ही बहन, दरअसल वो हमारे घर का डस्टबिन है। तब जाकर रिवील होता है कि महाराजा के घर में लक्ष्मी एक डस्टबिन थी और वो उसे बड़े प्यार से रखता था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में हुई एक्सीडेंट में महाराजा के घर पर लॉरी घुस गई थी, जिसमें उसकी वाइफ मर गई, लेकिन वही
डस्टबिन ज्योति के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से ज्योति की जान बच गई थी। अब थाने में वो इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा होने लगता है और उसको पागल बोलकर वहाँ से भगाने लगता है, जिस पर महाराजा को भी उन पर गुस्सा आ जाता है और वह थाने में तोड़फोड़ करने लगता है। वो यहाँ पर रट लगा लेता है कि जब तक लक्ष्मी को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिसको ऐसा करते देख पुलिस वाले भी अपने सीनियर के आने का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर पर घुसकर कुछ पेपर और गहने चोरी कर लेता है, जिसे इंस्पेक्टर वरदराजन रंगे हाथ पकड़ लेता है। और यही हमें पता चलता है कि यह चोर दरअसल पुलिस वालों का आदमी है और यह चोरी बहुत पहले हो गई थी। और यहाँ ये लोग तो सीन को रिक्रिएट कर रहे थे कि कैसे चोर अंदर घुसा होगा और फिर चोरी करके बिना पता लगे यहाँ से बाहर भाग गया होगा। इसके बाद वरदराजन उस चोर को पकड़ लेता है और चोरी किए हुए गहनों को अपने पास रखकर नकली गहने उस आदमी को दे देता है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि यह गहने तो नकली है। साथ ही वरदराजन बहुत ही नीच आदमी होता है, वो केस को सॉल्व करने के लिए उनसे अलग पैसे भी लेता है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है, जहां वो स्टेशन की ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाता है और महाराजा को अपने पास बुलाकर उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है, जिस पर महाराजा उसे अपने उस दिन की कहानी बताने लगता है कि जब मैं रात को 10 बजे सैलून बंद करके अपने घर आया तो वहाँ पहले से 3 लोग छुपे हुए थे, जिनसे मेरी हाथापाई भी हुई, लेकिन वह मेरी लक्ष्मी को मेरे पास से चुरा ले गए। वरदराजन भी लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है कि क्या लक्ष्मी तुम्हारी बीवी थी? महाराजा बताता है कि नहीं, लक्ष्मी मेरा डस्टबिन है। जिस पर वरदराजन उससे पूछता है कि उस डस्टबिन में ऐसा क्या छुपा था जो तुम उसके लिए रिपोर्ट तक लिखाने आ गए हो। महाराजा उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल खाली था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत खास है। यह सब सुनकर वरदराजन के दिमाग में पैसे कमाने की लालसा जागने लगती है, इसीलिए वह महाराजा के केस को ले लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों से उस डस्टबिन की बात करता है कि आखिर उस डस्टबिन में ज़रूर कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो आदमी इतना पागल तो नहीं है जो एक डस्टबिन की रिपोर्ट कराए। जिसके बाद वो सब लक्ष्मी को ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेल्वा नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथी सबरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में घुसकर चोरी करते हैं और ये लोग सिर्फ उसी घर में जाते हैं जहां सिर्फ लेडीज़ होती हैं और चोरी करने के बाद कभी कभी वह उन लेडीज़ का रेप भी कर देता है। अब हम देखते हैं कि सेल्वा की शादी हो रखी है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है जिनका वह बहुत ध्यान रखता है। वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव भी होता है जिसकी वह मरहम पट्टी करता रहता है, लेकिन वह घाव जल्दी से ठीक नहीं होता। यहाँ सेल्वा ने अपनी पत्नी को नहीं बताया होता कि वह रात में चोरी करता है और इनके सामने तो वह बिल्कुल भला इंसान बन के रहता है और दिन में वायरिंग का काम करता है। वहीं हम देखते हैं कि अलमारी पर महाराजा का डस्टबिन भी रखा है, जिसका मतलब है कि इसने उस रात महाराजा के घर पर चोरी करी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने जासूस को भी इस डस्टबिन को ढूंढने में लगा देते हैं। वही थाने में वरदराजन महाराजा से काम करवाने लगता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन को जुबान दी थी कि अगर वह लक्ष्मी को ढूंढ कर लाएंगे तो वह उसको 5 लाख देगा, जिसमें से 50,000 तो महाराजा ने वरदराजन को एडवांस भी दे दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ उसके बारे में पता नहीं चला था। अब एक दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता ही उसके साइड में एक कार मैकेनिक बैठा होता है जो धरा की मिसिंग कंप्लेंट कराने आया था। उससे महाराजा उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि भाई आखिर हुआ क्या है। तो आदमी बताता है कि मेरे यहाँ काम करने वाला आदमी धरा काफ़ी दिन से गायब है। साथ ही वह महाराजा को धरा की फ़ोटो भी दिखाता है, जिसको देख महाराजा अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है और हम देखते हैं कि महाराजा उस रात सेल्समैन के पास जाकर उसकी कार के बारे में पूछता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर पर चोरी हुई थी तो महाराजा की उनके साथ हाथापाई करते वक्त किसी के पास से एक कार का टोल प्लाजा की पर्ची निकलती है। उसकी कार के नंबर की मदद से वह उस कार के ऑनर का पता लगाकर उससे मिलने आया था।
पर तभी वहाँ धरा आ जाता है और उस सेल्समैन को बहुत मारता है, जिसके बाद धरा वहाँ से जाने लगता है और महाराजा भी उसका पीछा करता है। तब धरा देख लेता है कि महाराजा तो उसका पीछे पड़ा है, जिस पर धरा कॉल करके अपने दोस्तों को एक जगह पर खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसका पीछा करते करते महाराजा भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह सारे आदमी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। तब महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमी में से धरा भी वही था। जिसके बाद उन सब आदमी को मारकर धरा की पीठ देखने लगता है। दरअसल उस रात जब महाराजा की लड़ाई हुई थी तो उनमें से एक की पीठ पर चोट लगी थी और अब महाराजा धरा की पीठ पर वही चेक कर रहा था, जिस पर धरा महाराजा को बताता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उस रात तो हम 3 में से एक पुलिस वाला भी था। और यही बताकर वह बाइक से भागने लगता है। तब महाराजा को धरा पर बहुत गुस्सा आता है और उसका बाइक से जाते वक्त ही गला काट देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हमें महाराजा के यहाँ आने का मकसद पता चलता है कि वह थाना में धरा की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया था कि उनके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेन करके उसी को ढूंढने यहाँ आया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वही सेल्समैन आकर धरा के ऊपर कंप्लेन करने लगता है कि उसने उस रात मुझे आकर मारा और उसके आने से पहले मेरे पास एक आदमी भी आया था जो मेरी कार के बारे में पूछ रहा था। इधर पुलिस वाले महाराजा से पैसे खाने के लिए किसी आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डस्टबिन बनाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह आदमी उनसे कुछ दिन का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा की बेटी का बर्थडे आने वाला होता है और सेल्वा अपनी बीवी को बताता है कि वो इस बार अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करेगा। फिर बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को सोने की चेन लेने के बाद शेविंग करके आने को कहती है कि हुलिया ठीक करके आना, जिस पर सेल्वा उसकी बात मान लेता है और वह महाराजा के सैलून जाकर अपनी शेविंग कराने लगता है। फिर सेल्वा के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि तुम अभी तक घर नहीं आए, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो जल्दी आना, और महाराजा भी यह बात सुन लेता है। तभी ट्रिमर की बैटरी ख़त्म हो जाता है, जिसको लेकर महाराजा साइड वाली शॉप पर जाता है। इतने में सेल्वा को कॉल आता है और वह बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों को लगता है कि यह सब दूसरे शहर वाले कर रहे हैं, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए, जिस पर सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, और वह कॉल कट कर देता है। तभी वह महाराजा सेल्वा के पीछे खड़ा होता है और उसने सेल्वा की सारी बातें सुन ली थी, पर वह उसके सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। अब शेविंग होने के बाद सेल्वा जल्दी में वो सोने की चेन महाराजा की शॉप पर ही भूल जाता है और घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। सेल्वा को लगता है कि चेन कहीं गिर गई है, जिसके बाद वह पूरा घर ढूंढता है, पर उसे वह चेन कहीं भी नहीं मिलती। इधर महाराजा को वह सोने की चेन दिख जाती है और उसे याद आता है कि यह तो सेल्वा अपनी बेटी की जन्मदिन पर उसको गिफ्ट देने वाला था, जिसके बाद वह सेल्वा का पता लगाकर वहां पहुंच जाता है। पर उसी टाइम पुलिस वाले भी सेल्वा को अरेस्ट करने आ जाते हैं और इससे सेल्वा को ऐसा लगता है कि सैलून में महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तभी सेल्वा को पुलिस अरेस्ट करती है और उसे ऐसी हालत में देखकर सबरी उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं मार देते हैं। अब सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डाइवोर्स देने का कहती है और सेल्वा भी सोच लेता है कि वह जैसे ही बाहर आएगा वो महाराजा से बदला ज़रूर लेगा, जिसके कारण उसकी बेटी और बीवी उससे दूर हो गए। अब हमें पता चलता है कि यह सब जो हुआ था वो सब तो फ्लैशबैक का सीन था, मतलब अभी तक जितने भी सेल्वा के सीन दिखाए गए थे वो सब पास्ट के थे और प्रेजेंट में महाराजा अपने डस्टबिन की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन आया था। खैर दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा के बताए डस्टबिन जैसा ही एक नकली डस्टबिन बना लेते हैं और उस पर पत्थर मारकर उसे पुराने जैसा कर देते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द 5 लाख मिल जाए। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने डस्टबिन तो नकली बना लिया,
पर नकली चोर कहाँ से लाए, जिसके लिए वह महाराजा को रात को फिर से कॉल करता है और सुबह आकर उसे रात हुई पूरी कहानी को बताने के लिए कहता है, ताकि वह अपने नकली चोर को वो कहानी बताकर महाराजा के कहानी से जोड़ सके। फिर वरदराजन और उसका स्टाफ डिसाइड कर लेते हैं कि अगर महाराजा ने यह डस्टबिन लेने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या खास था। खैर, अब अगले दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन को वही कहानी फिर से सुनाने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर आया और मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला। तभी यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई और अंदर वो 3 चोर थे। अब अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगती है और वही तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी वह तीनों मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, जिसमें से एक वही पुलिस वाला होता है जो महाराजा के डस्टबिन को ढूंढने में लगा हुआ था। वही सेल्वा जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपना बदला लेने आया था, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी वहां आ गई और उन सब ने मिलकर उसका रेप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज़ खरीद रहा था, जिस वजह से उसे घर आने में काफ़ी देर हो जाती है। और जब महाराजा अपने घर आता है तो उसके आने से पहले वो तीनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वालों को कहानी बता रहा था, कैसे कुछ चोर आए और उसका डस्टबिन चुरा कर ले गए। जिसके बाद रात को वरदराजन उसी पुलिस वाले को महाराजा की सुनाई कहानी बताता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी सुनाई कहानी बिल्कुल वैसी थी जैसे वो लोग उसके घर में घुसे थे। अब वो पुलिस वाला जल्दी से सलवा को सारी बात बताने लगता है कि महाराजा ने इस बार कुछ अलग ही कहानी बताई है, जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। और अब पुलिस वाले उन चोरों को ढूंढना शुरू कर रहे हैं, जिस पर सेल्वा कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, बाकी सब मैं देख लूँगा। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां महाराजा रात को अपने घर वापस आता है तो वह अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां उसकी बेटी उसे पूरी कहानी बताती है कि जब मेरे साथ रेप हो रहा था तो एक आदमी की पीठ पर चोट लगी थी। साथ ही ज्योति महाराजा से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप किसी भी तरह से उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाइए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब उसकी हालत देखकर बेचारा महाराजा बहुत बुरी तरह रोता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को मारने का विचार कर लेता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां वरदराजन महाराजा के घर पर उस रात हुए सीन को फिर से रिक्रिएट करना शुरू करता है कि कैसे चोर अंदर घुसे। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वह डस्टबिन चोरी करके ले गए। यहाँ महाराजा ऐसा बिहेव करने लगता है कि वो अपनी लक्ष्मी के मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए वह पुलिस वालों के गले मिलता है और उनकी पीठ पर चोट देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने उस रात उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। अब महाराजा उस पुलिस वाले से उसकी उम्र पूछने लगता है, जिस पर वह बताता है कि मेरी उम्र लगभग 50 साल होगी। तो महाराजा उस पर इनडायरेक्टली भड़क जाता है, जिस पर वरदराजन महाराजा को बताता है कि हम अब इसे जेल में डाल देंगे। यह सुनकर महाराजा चौंक जाता है कि आप यह क्या कह रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वरदराजन को पहले से ही पता था कि लक्ष्मी तो एक बहाना है और महाराजा तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों को ढूंढने थाना आया था, क्योंकि जब वरदराजन ने इस केस को लिया तो उन्हें पता चला कि ज्योति हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले भी डस्टबिन को ढूंढने का नाटक कर रहे हैं। तब वरदराजन महाराजा के हाथ में एक चाकू देकर उस पुलिस वाले को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि ऐसा करने वाला को तो जान से मार देना चाहिए। जिस पर महाराजा भी उसकी बात मानकर पुलिस वाले को जान से मार देता है। और इसके बाद उसे पता चलता है कि सलवा कंपनी में छुपा बैठा है, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई हो। महाराजा सलवा के दोनों पैर तोड़ देता है। फिर सलवा कहता है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यह मेरा बदला है।
तभी वहाँ ज्योति भी आ जाती है और ज्योति सेल्वा के पास उसकी सोने की चेन फेंकती है कि तुम इसे ही चोरी करने आए थे ना, लो इसे रख लो। जिसे देखकर सेल्वा शॉक हो जाता है कि आखिर यह चेन तुम्हारे पास कैसे आई। तब यहाँ हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सेल्वा की चेन देने वापस आता है, जिसको लेने से सेल्वा की बीवी मना कर देती है कि ये चेन पर ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सेल्वा की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है और ये वही सीन था जब महाराजा अपनी बीवी को खिलौने दिखा रहा था और तभी वहाँ उनका लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सेल्वा की बीवी मर जाती है और महाराजा की बीवी और बेटी भी मर जाते हैं। जिस बच्ची को आज तक महाराजा ने बड़ा किया था वो कोई और नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी थी, जो स्टील के डस्टबिन में दबने की वजह से बच गई थी। अब प्रेजेंट में ज्योति वहाँ से जाने लगती है, जिसकी पीठ पर लगी चोट को सेल्वा देखता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी की पीठ पर भी ऐसे ही चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पड़कर उससे पूछने लगता है कि क्या यह मेरी बेटी है, जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ यह तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ और तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद वह ज्योति को लेकर वहाँ से चले जाता है और अब सेल्वा को एहसास होता है कि उसने बदले की आग में यह कैसा गुनाह कर दिया कि उसने अपनी बेटी को नहीं बख्शा। यही सोचकर वह उस बिल्डिंग से अपनी जान दे देता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। थैंक यू।